चारू जी, अब बात ये की जा रही है कि ये 7 लोग तो बहाना है, असल मकसद तो भगवंत मान की सरकार को रोकना है, उनको परेशान करना है, मुश्किल पैदा करना है। पहली बात तो ये 7 लोग क्या भगवंत मान की सरकार चला रहे थे, मुझको ये बताइए, क्योंकि पिछली बार मैंने देखा ऐसा तो कुछ था नहीं। और दूसरी बात देखिए, इसमें से आप एक एक नाम उठाकर देख लीजिए। मैं आम आदमी पार्टी से बार बार एक ही प्रश्न पूछती हूँ, ऐसी क्या कमी है आपके लीडरशिप में कि हर इंसान आपको छोड़ के चला जाता है, जिसको आप खुद ही कह रहे हैं ना, हम तो भाई नेता बनाते हैं, नेता बन के वो चले जाते हैं। आपने जितने लोगों को भी नेता बनाया होगा, और आपको दिया क्रेडिट, बनाया आपने नेता, आपने नेता बनाया, वो आपके साथ रहना क्यों नहीं चाहते? मैं आपको बीसीओ नाम गिना देती हूँ, और मैं अन्ना हजारे जी की तो अभी बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं वहां पे जा ही नहीं रही, मैं आज रिसेंट बात आपसे कर रही हूँ। तो इन लोगों के ऊपर जब आप टिप्पणियां करते हैं, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई हुई थी, आप में से किसी ने उस महिला का साथ नहीं दिया। जवाब दे देने वाले फिर मानव जी हैं, करा जा रहा था, फिर मानव जी हैं, बंगाल पर दावा किया चारू जी ने, उसका जवाब मानव जी देना चाह रहे हैं। उससे पहले निवान जी जवाब देते हैं। आपकी डबल स्टैंडर्ड्स पर बात की, 50,000 पर खुश हो गए और 7 को बता दिया इररिलेवेंट है। मैं तो नुपुर जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चारू जी से ये चारू जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको विधायकी की टिकट दे दी पंजाब में। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि उनको विधायकी का हमारे ऊपर छोड़िए ना, अरे वो आप हमारे ऊपर छोड़िए, आप अपनी बात करिए, आप हमें सुझाव ना दीजिए अपनी पार्टी हम कैसे चलाएं। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, अपनी पार्टी के पलायन की चिंता करिए। बल्कि मैं आपको एक बात बोलती हूँ निवान जी, आप बढ़िया बोलते हैं, राघव चड्ढा ने भी एक दिन ऐसी टीवी के साथ अपना करियर आम आदमी पार्टी के साथ शुरू किया था। आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ आप भी जाए संसद में, लीजिए ऑफर मिल गया, पंजाब सरकार कब जा रही है भाई, ऑफर मिल गया। यही चारू जी आप लोगों का यही तरीका है जो सवाल खड़े करवा देता है। निवान जी अब देखिए खुश होकर हाथ तो जोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात कहूंगी निवान जी, फिर बंगाल की तरफ कूच करना है, जनता भी सवाल करेगी। एक बात कहूंगी, आप साथी बड़े अच्छे हैं, जो लोग इररिलेवेंट हैं, जो आपको छोड़कर चले गए, उनके पॉलिटिकल भविष्य की चिंता आपको आज भी सता रही है। आप चाह रहे हैं वो विधायक बने। इनके ऊपर सारी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतने इररिलेवेंट है। आपकी जनता जवाब देगी ना कि उन्होंने उनको पास किया कि फेल किया। मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि हमारा तो ये विजन है कि 2029 में बीजेपी को पूरे देश से हटाना है, हम तो उसके लिए काम करेंगे। हमें अपने सांसद संभाले नहीं जाते देश से जवाब थोड़ा सा रेलेवेंट बात कर लिया करो भाई। ऐसी बात मत किया करो। अच्छा ठीक, निवान जी रुक जाए, चारू जी रुक जाए। एक दावा है जो किया गया था, देश से बीजेपी को हटाएंगे, एक दावा है जो किया गया था, मानव जी उसका जवाब देंगे। बात क्यों करते मानव जी जवाब दे दे, उसके बाद जनता एक एक करके सवाल करेगी। मानव जी वो कॉन्फिडेंट है ना भाई, दिल्ली की हलचल हो या बंगाल में बम्पर वोटिंग हो, उनको लग रहा है इस बार खेला हो रहा है। देखिए भाजपा ही बहुत बम्पर होते हैं, 400 पार का नारा, अब की बार 200 पार, 2 मई दीदी गई, और अभी तो हम बोल रहे थे अग्निवेश जी को, तो मैंने तो नारा भी खोज लिया है, 4 मई दीदी छा गई, और पूरे देश में। और जिस तरीके से ये जितना भी मोदी जी का आना, अमित शाह जी का आना, अमित शाह जी का यहीं रह जाना, यहीं घर बसा लेना, ये सब चीज बंगाल की जनता भी देख रही है, और इससे हमको एक फायदा तो जरूर हो गया भाई। मुड़ी अच्छा जो भी हो, ये टूरिज्म मिनिस्टर बन गए हैं मोदी जी। हर प्रांत में जाके उन्हीं के हिसाब से गंगा नहान हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार समझ लीजिए, जो वो बिहार से बोले थे ना गंगा जाती है बंगाल में, तो बंगाल में ही गंगा की रुकिए ना, आप सुनते क्यों नहीं, आप सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखती? चारू जी थोड़ा सुनिए ना, आपको मिलेगा मौका। अब क्यों इतनी बड़ी पार्टी की प्रवक्ता है आप, क्यों घबरा जाती, घबरा जाती, देखिए अब घबरा गई हो, वो स्टूडियो में नहीं है ना, इसलिए तकलीफ हो रही है उनको। अच्छा बोले जल्दी बोले। अब गंगा का विलय होगा बंगाल की खाड़ी में, और मोक्ष मिलता है लोगों को वहां से, तो भाजपा को यहाँ से मोक्ष मिल जाएगा, भाजपा टाटा बाबा होने वाली है। ठीक है, और 0-0 का जो आंकड़ा है भाजपा को बड़ा सुंदर दिखता है। लेकिन मानव जी मोदी जी के भी पूरे देश में छाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने नुकसान करा दिया ना अपनों का ही। अरविंद केजरीवाल को बुलाते रह गए, पश्चिम बंगाल उनकी पार्टी टूट गई, बंगाल पर इतना फोकस्ड हो गए आपके साथी कि देखिए उनकी खुद की पार्टी का क्या हश्र हो गया दिल्ली में। इस पर भी तो थोड़ा बोलेंगे ना मानव जी। देखिए बहुत सीधी सी बात है, मैं तो बोला भी था ना, जैसे कचरा निकलता है और कौन पकड़ता है, ओके, ये बोलते कमल खिला रहे हैं ना, कमल कचड़े कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक, ये देश को कीचड़ समझते हैं।